जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। KSE 100 इंडेक्स मार्केट का 1,90,000 का टारगेट, क्या ये दिसंबर एंड तक पॉसिबल है? और मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल है कि इस लेवल तक मार्केट जो है अगले 3 महीनों में जा सकती है? टीम सरमायाकारी की तरफ से एक डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया गया है 100 इंडेक्स को लेकर के, और मैंने सोचा कि वो एनालिसिस जो है वो अपने व्यूवर्स को जरूर शेयर करना चाहिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर फंडामेंटली इस वक्त ऐसी कौन कौन सी जो है वो पावर्स अवेलेबल हैं जो मार्केट को इस लेवल तक लेके जा सकती हैं, और साथ ही साथ हम टेक्निकली भी इसको समझेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल तक कैसे जा सकती है। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि आपका जो इंडेक्स है, जो ये रैली है, अगर करंटली हम देखते हैं तो 1,63,000 के अराउंड जो है वो खड़ा हुआ इंडेक्स, और 1,63,000 से 1,90 तकरीबन 27,000 पॉइंट का जो ये एडिशन है, ये जो रैली है, इसमें इंडिविजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और साथ ही जो है कमेंट सेक्शन वीडियो को हम ऑन ही रखते हैं। काइंडली अपना जो आप लोगों का वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है, कोई राय है, जो भी ओपिनियन है, वो लाजमी कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि जी हमारी जो एफर्ट्स हैं लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या हम मजीद जो है इस एफर्ट्स को, आपकी जो सजेशंस होगी उनको लेकर के इस एफर्ट्स को मजीद जो है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि 100 इंडेक्स का फंडामेंटल जो एनालिसिस है हमारी टीम की तरफ से, वो जो है वो कैसे अचीव हो सकता है। सबसे पहला जो रीजन है फंडामेंटल, अब फंडामेंटली हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो रीजन है वो अभी मार्केट में आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि स्टॉक स्प्लिट के नाम से जो है एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज ने जो है अपने स्टॉक स्प्लिट करना शुरू कर दिए। जिसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लकी सीमेंट ने जो है 5:1 के स्प्लिट रेशो के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट किया। फिर उसके बाद सिस्टम ने भी 5:1 के हिसाब से किया। फिर आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की तरफ से 10:1 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट किया गया है। फिर यूबीएल ने 2:1 के हिसाब से किया। फिर ठट्टा सीमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि उन्होंने जो है 5:1 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट कर दिया। फिर इसके बाद एलसीआई ने भी जो है 5:1 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट किया। तो ये कुछ मेजर कंपनीज थी। इसके पीछे जो है हम आप देखते हैं कि इसका जो है मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, जितनी भी ये मैंने कंपनियों के नाम लिए हैं, ये सारी कंपनियां जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और इनका जो है 100 इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, एक वेट है। तो ये कंपनीज ऐसी कंपनी हैं जो एक जब मूव करती हैं अपवर्ड साइड की तरफ पे, तो ये इंडेक्स को भी जो है ये ऊपर लेके जाती हैं। और इसका जो है जब इंडेक्स ऊपर जाता है, और फिर जो है ये कंपनियां जब ऊपर बढ़ चुकी हैं, अपनी प्राइसेस इनकी बढ़ चुकी हुई हैं, तो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जब जाके ये स्टॉक को स्प्लिट करती हैं, तो इंडिविजुअली इन कंपनीज की जो प्राइसेस हैं वो तो नीचे आ जाती हैं, लेकिन जो स्टॉक आपका जो 100 इंडेक्स है वो तो उसी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं आता। अब उससे फायदा ये होता है कि ये कंपनियां शुरू में नीचे से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, आपके इंडेक्स को भी ऊपर लेके गई, लेकिन वहां जाके इन्होंने खुद को स्टॉक स्प्लिट कर दिया, या किसी कंपनी ने बोनस शेयर दे दिए, जैसे मारी ने बोनस दिया था। तो इंडिविजुअली इस कंपनी की प्राइस तो जो है वो नीचे आ गई, इस कंपनी का चार्ट तो नीचे आ गया, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका इंडेक्स जो था, जो इन्होंने रैली बनाई थी इंडेक्स ऊपर लेके जाने के लिए, उसकी वजह से जो इंडेक्स ऊपर रह गया। अब दोबारा जब ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इनकी प्राइसेस नीचे आ गई, अब दोबारा इनके अंदर पोटेंशियल कंपनीज होंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे ही बना रही हैं, तो अब इनके अंदर दोबारा पोटेंशियल तो सेम ही है। अब दोबारा जब ये रैली बनाते हैं ऊपर जाने के लिए, तो इंडेक्स मजीद ऊपर जाता है। तो सबसे पहली जो रीजन है वो ये है कि जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस का जो ये सीन है आने वाले टाइम में 3 महीनों में, तो उसमें जो है आप पहला पोटेंशियल हमारे पास मार्केट में ये है कि इसको लेकर के जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरी जो मेन रीजन है इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, वो है आईपीओज। अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका स्टॉक मार्केट में आना बाकी है, और जैसे इमेज रीड की अभी जो है बात चल रही है, तो इमेज रीड जो है वो जल्दी आ जाएगी पैनल के ऊपर। अब जब भी नई कंपनी इंडेक्स में आती है, जब भी कोई नई कंपनी आईपीओ अपना लॉन्च करती है और मार्केट में आती है, तो वो अपने साथ जो है एक अच्छा खासा कैपिटल भी लेके आती है, अपने साथ इन्वेस्टर्स भी लेके आती है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो जो कैपिटल है, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो उससे जो है इंडेक्स ऊपर जाता है। इसके बाद जो है, अच्छा मैं यहाँ से इससे पहले कि अगली मेन रीजन बताऊं, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट के ऊपर दिखाता जाऊं कि जब मार्केट में जो है ये रैली स्टार्ट हुई थी 1,48,000 से 1,00,000 तकरीबन 1,57,000 तक, ये जो है 7-8,000 9,000 पॉइंट की जो रैली थी, इसमें जो है हमने पहला टारगेट जो अपना प्रेडिक्ट किया था वो 1,55,000 का किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मार्केट ने वो टारगेट जो है अचीव किया। अगला टारगेट जो है वो मैंने 1,57,000 का दूसरा टारगेट प्रेडिक्ट किया था, वो भी हिट हुआ।
तीसरा टारगेट 1,58,000 का था, वो भी अचीव हो चुका हुआ है। और चौथा टारगेट जो था मेरा 1,60,000 का था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी खुशी से बंदा ये बात करता है कि चौथा टारगेट भी जो है वो अचीव हो चुका हुआ है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं जो ये जितने भी टारगेट्स हैं वो सारे अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके बाद जो है पांचवा टारगेट जो था वो 1,62,000 का, वो भी मार्केट उसको भी अचीव कर चुकी हुई है। और अभी जो है हम जो है वो छोटे छोटे टारगेट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर चुके हुए हैं। तो हमने सोचा ये कि हम जो है दिसंबर एंड तक का जो है एक लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 100 इंडेक्स का प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो जो है 1,90,000 का। उसके पीछे सारी जो कहानी है, चले उसकी तरफ दोबारा वापस आते हैं। और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तीसरी जो रीजन है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जितने भी जो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर की कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू आरडीए। तो अगर हम जो है जून एंड तक देखते हैं, जनवरी 25 से जून 25 तक, तो आरडीए में जो है तकरीबन 10.56 से 10.75 जो है वो बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई। और उस इस अमाउंट से जो है 70 मिलियन डॉलर ऐसे थे जो स्टॉक मार्केट में लगाए गए हैं। और अभी जो है इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ जून तक की है। तो उसके बाद जो है अभी अब सितंबर एंड तक और फर्दर अगले जो 3 महीने अगले हैं, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो अभी बाकी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये भी बताता जाऊँ, मैंने ग्रुप के अंदर जो है आज से कुछ महीने, 1.5-2 महीने पहले भी मैसेज किया था कि जो ये आखिरी 3 महीने होते हैं साल के, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो ये मार्केट के लिए जो है वो काफी हाइप के महीने होते हैं। इन दिनों में जो है वो मार्केट काफी बुलिश रहती है हर साल। आप अगर पिछले दो चंद सालों का देखेंगे रिकॉर्ड, तो मार्केट जो है इन दिनों में एक हाइप पे रही है, एक जो है वो बुलिश मोमेंटम में रही है। तो खैर ये जो रैली जब स्टार्ट होगी फिर उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली रीजन है वो जो है वो ये है कि न्यू इन्वेस्टमेंट जो है, अभी काफी सारे लोग जो है वो नए अपने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करती है, उनकी पेमेंट जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करती है, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। चौथी जो मेन रीजन है वो ये है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं या जो बाकी कंट्रीज हैं जिनकी जो है वो इकोनॉमी पाकिस्तान से भी काफी वीक है, ऐसी कंट्रीज भी जो है उनकी भी स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी इस वक्त जो प्राइस पर अर्निंग रेशियो चल रही है वो मार्केट 20 के हिसाब से चल रही है, यानी कि उनका जो इंडेक्स है वो 20 के मल्टीपल के हिसाब से चल रहा है। और हमारा जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो इस टाइम 9 से 10 के मल्टीपल के हिसाब से चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो है काफी ज्यादा जो है एक गैप अवेलेबल है मार्केट में इस लेवल को अचीव करने के लिए। तो उसमें जो है हमारी बहुत सारी मेजर कंपनीज हैं, जैसे मारी पेट्रोलियम है, पीएसओ है, अटक रिफाइनरी है। इसके बाद आपकी जो है बैंकिंग में आते हैं तो बीओपी, एचबीएल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हर ईयर की बेस पे ऊपर एनुअली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। तो उसका जो है इम्पैक्ट मार्केट में डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स जो है मजीद ये एक मेन रीजन बन सकती है इंडेक्स के ऊपर लेके जाने में। अच्छा, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप जो है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा सरमायाकारी का यूट्यूब चैनल इसको विजिट करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, बल्कि बिल्कुल एंड पे आएंगे, तो आपको जो है बेसिक्स के ऊपर जो है हमने काफी सारी वीडियोस बनाई है, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टॉक मार्केट की बेसिक्स हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जो है आपने जो सॉफ्टवेयर उसको कैसे यूज करना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करने हैं, सारी चीजें। इसके बाद जो है अकाउंट ओपन कैसे करना है, बोनस शेयर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, और स्टॉक स्प्लिट जो है इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, यानी कि फिफ्टी लिपीज क्या होते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं समझने के लिए। तो आप जो है अगर बेसिक जानना चाहते हैं तो आपको जो है हर टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल आप स्क्रीन टॉप पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ये टैब नजर आते हैं, आपने प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हमारी दो प्लेलिस्ट नजर आएंगी। पहली जो प्लेलिस्ट है वो है पीएसएक्स मार्केट बेसिक्स के बारे में, और दूसरी है पीएसएक्स मार्केट एनालिसिस डेली, जो हम डेली बेस पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो है आपको उसके बारे में सारी वीडियोस मिलेंगी। और पीएसएक्स मार्केट के बारे में बेसिक्स के ऊपर जो है 15 वीडियोस बनाई हुई है हमने, यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, आप जो है यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो कुछ फंडामेंटल्स हो गए जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने में पोटेंशियल रखते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी चीज है टेक्निकल एनालिसिस।
और मैं जो है ओवरऑल टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, क्योंकि हम मार्केट जो है वो लेवल्स के ऊपर चलती है। तो हम जब भी कोई बाइंग कॉल देते हैं या जो भी एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकली जो है वो मैं लाजमी एनालिसिस करता हूँ। हाँ, साथ में जो हम फंडामेंटली भी देख रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होता है वो टेक्निकल्स के ऊपर होता है। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखते हैं 2022 के अंदर जो दिसंबर में मार्केट का इंडेक्स था वो था 40,420, और 2023 के अंदर था 62,451। तो ये जो 22 और 23 का डिफरेंस है वो तकरीबन 54% इंक्रीज है इंडेक्स में। और उसके बाद जो है अगर हम दिसंबर 2024 में आते हैं, तो दिसंबर यानी 2024 के एंड तक जो है वो जो मार्केट का इंडेक्स था वो 1,15,126 पॉइंट था। और अगर हम 23 और 24 को कंपेयर करते हैं तो 86% ग्रोथ है ये इंडेक्स के अंदर। और अगर अभी हम दिसंबर 2025 का जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 1,90,000 का इंडेक्स, तो अगर हम ये देखते हैं तो ये पिछले 2024 से 2025 का कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 65% जो है इंक्रीज बनता है। अगर हम पिछले ओवरऑल 3 साल का देखें तो 2022 से 23 में जो है वो मार्केट में 7% इंक्रीज आया, 2023 से 24 में 87% इंक्रीज आया, और 24 और 25 का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 65% तकरीबन जो इंक्रीज है। अच्छा, ये इंक्रीज जो 65% है, 65% जो है ये हमने लास्ट जो 2-3 सालों का जो इंक्रीज है उनको एवरेज करके निकाला हुआ है। और अभी जो है ये मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 28 सितंबर है, और 3 महीने जो है वो बाकी रह गए हैं, और इन 3 महीनों में मार्केट सिर्फ 68 डेज जो है वर्किंग डेज है मार्केट के, क्योंकि हफ्ता इतवार मार्केट बंद होती है, कुछ बीच में बाकी हॉलीडेज आ जाती हैं, तो 68 डेज जो है वो रहेगी। और जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी वॉल्यूम जो है वो करंटली 1,63,000 के अराउंड है, और 1,90,000 और 1,63,000 में जो डिफरेंस है वो 27,000 पॉइंट्स का है। अगर आप 27,000 पॉइंट को 68 डेज के ऊपर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 397 पॉइंट पर डे के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तब जो है हमारा ये टारगेट अचीव होगा। और अभी यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि मार्केट जुम्मे वाले दिन ही 3,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड ऑन किए हैं, तो मार्केट जो एक दिन में 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट ऐड ऑन कर सकती है, तो 397 पॉइंट जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए ऐड करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट है चाहे इंडिविजुअली आपका कोई स्टॉक है, कभी भी जो है एकदम से बुलिश जो अपवर्ड ट्रेंड होता है उसमें ऊपर नहीं जाता। मार्केट में जो है वो जिगजैग की फॉर्म में जो है पैटर्न्स बनते हैं, और यही मार्केट की खूबसूरती है। मार्केट जो है 1,000 पॉइंट ऐड ऑन करेगी तो 500 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 2,000 पॉइंट ऐड करेगी तो हो सकता है 2,500 पॉइंट नीचे आ जाए। तो मार्केट जो है इस तरह से ऊपर जाएगी, साथ ही साथ करेक्शन लेगी, फिर दोबारा ऊपर जाती है। तो ये जिगजैग का जो पैटर्न होता है जो कि मार्केट की खूबसूरती है, ये जो है लाजमी बनता है। तो 1,90,000 का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मार्केट को डेली बेस पे 397 पॉइंट यानी कि अराउंड जो है 400 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए। तो ये जो है वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है जो कि मार्केट अचीव नहीं कर सकती। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो 3 मंथ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मार्केट के लिए हमेशा गोल्डन पीरियड रहता है। तो इन दिनों में जो है वो मार्केट हमेशा बुलिश ही रही है। तो इंशाल्लाह हम यही एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है अभी भी जो है ओवरऑल न्यूज आप देखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखते हैं, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से मार्केट जो है ये लेवल इंशाल्लाह दिसंबर एंड तक अचीव कर लेगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक जरूरी चीज डिस्कस करना ये है कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इन 3 महीनों में अगर आते हैं तो उसका जो है मार्केट के इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, स्पेसिफिकली इसराइल को लेकर के। इसराइल ने जिस तरह से जो है पहले हमास और गाजा का जो इनके साथ चल रहा है मसला मसाइल, फिर ईरान के साथ चल रहा है इसराइल का, फिर लिबनान के साथ चल रहा है, और इसके बाद जो है सीरिया के अंदर कुछ सिविल वॉर चल रही है। अगर वो एक बड़े पैमाने पे फैलती है तो उसका इम्पैक्ट भी जो है मार्केट में आएगा। अच्छा, ये जो वॉर होती है स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है या बाकी की कंट्रीज में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ता है कि कमोडिटीज की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और उसका फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आ जाता है। इसके बाद दूसरी जो मेन रीजन है जो कि इसको मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है वो है नेचुरल डिजास्टर्स। कोई भी ऐसी नागहानी आफत, जलजला, सैलाब जो खुदा की तरफ से है, ऐसी अगर कोई चीज होती है तो उसका भी जो है वो मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है जिसका मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो है ट्रम्प गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी, और स्पेशली चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर थी
उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी सारा देखने को मिला। इसके बाद अभी जो करंट इश्यू चल रहा है वो बगराम एयर बेस को लेकर के जो चल रहा है अफगानिस्तान के साथ अमेरिका का, तो उसका जो है इम्पैक्ट वो भी मार्केट के ऊपर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जो इसको स्ट्रिक्टली जो है वो इसके अगेंस्ट है इस डिसीजन के कि अफगानिस्तान दोबारा जो है वो जंग का मैदान दूसरी कंट्रीज के लिए ना बनने जाए। तो खैर ये कुछ इम्पैक्ट जो है वो कुछ रिस्क फैक्टर है जो के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी थे। लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी आप लोगों ने जैसे देखा है, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जिस तरह से मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो अभी रिसेंटली जो संडे को जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हैं, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, तो वो ओवरऑल जो है सेंटिमेंट्स जो है मार्केट के वो पॉजिटिव ही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अब जरूरी चीज, जो सबसे जरूरी चीज डिस्कस करने वाली ये है कि ये जो 27,000 पॉइंट की रैली है, इसमें इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको फायदा कैसे होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता जाऊं कि ये जो पहली रैली थी ना, यहाँ पे 1,48,000 से 1,58,000, अराउंड 10,000 पॉइंट की रैली, फिर उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन और फिर दोबारा ये रैली, और फिर ये करेक्शन, और ये जो एक नई रैली स्टार्ट हुई है 1,62,000 की, इसके दरमियान जो है काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाए, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट मिस कर गए। तो अभी जो रैली स्टार्ट होने जा रही है, इसमें जो है आप लोगों का क्या रोल होगा, आप लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, उसमें जो है उसके लिए हम लोगों ने जो है व्हाट्सएप के ऊपर स्विंग कॉल्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है सिंपली आपने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है, बाकी ग्रुप की सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर हम प्रॉपर बाय सेल की सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट लेवल बताए जाते हैं कि आपने जो है किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है और किस लेवल के ऊपर जो है आपने एग्जिट लेना है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए, आपका जो शॉर्ट टर्म जो टारगेट है वो कहाँ होगा, और लॉन्ग टर्म में जो है आपका टारगेट वो कहाँ तक जाएगा। और सिर्फ हम कॉल ही नहीं शेयर करते, बल्कि उस कॉल को कंटिन्यूसली लूप में रखते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, जब तक कि अपने वो टारगेट पे पहुंच नहीं जाती। और जब टारगेट अचीव करती है तो साथ ही हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को, अपने क्लाइंट्स को ये चीज बता देते हैं कि अभी जो है ये कॉल अपने लेवल पे पहुंच चुकी हुई है, अब फर्दर इसके अंदर मजीद सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं, क्या अपवर्ड मोमेंटम इसमें जारी रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम जो है साथ में अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपने इस लेवल के ऊपर जब आ गई तो आपने प्रॉफिट टेकिंग कितनी क्वांटिटी में करनी है, आपने सारे स्टॉक बेच देने हैं या अपना हाफ जो है रख लें, और फर्दर इसमें मोमेंटम है तो आप मजीद आगे के लिए जो इसको होल्ड कर सकते हैं। तो खैर ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। इसके साथ जो है ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट कॉल भी दी जाती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम 3 to 6 मंथ के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी जो हम कॉल शेयर करते हैं कि आप जो है एग्जैक्ट लेवल के साथ बताते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो दूसरा ग्रुप है, वो जो सरमायाकारी की कम्युनिटी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसमें आप लोगों को क्या फायदा होता है, क्योंकि मार्केट, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट का जो मार्केट के बारे में न्यूज होती हैं, उनका जो है वो मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो मार्केट की न्यूज से जो है हर वक्त अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। और हम जो है जो हमारे सरमायाकारी की जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम हर तरह की मार्केट की न्यूज, किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज आती है जिसका कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, किसी कंपनी ने रिजल्ट अपना अनाउंस किया है, आपको ये सारी चीजें जो है वो उस ग्रुप के अंदर शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ जो है ग्रुप के अंदर KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस भी शेयर किया जाता है कि फर्दर जो है मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है हमें, नंबर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आपने सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम आपको ग्रुप की सारी डिटेल शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।